सुप्रभात परिवार और सप्ताह की शानदार शुरुआत हो। आज सोमवार 8 दिसंबर 2025 है। मुझे उम्मीद है कि आपने सप्ताहांत में आराम किया होगा, क्योंकि वित्तीय दुनिया नहीं रुकती है और सोमवार की यह सुबह 3 ऐसी हेडलाइंस के साथ हमारा स्वागत करती है जो यह परिभाषित करती हैं कि भारत में हम कैसे रिटायर होते हैं, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में। अगर पिछला सप्ताह विरोध प्रदर्शनों और अफवाहों का था, तो यह सप्ताह कठोर आंकड़ों, हार्ड डेटा के साथ शुरू हो रहा है। एक तरफ हमारे पास इसकी तकनीकी पुष्टि है कि सरकार EPS 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से क्यों इनकार कर रही है। उन्होंने मेज पर एक शब्द रख दिया है, घाटा, डेफिसिट। वे हमें बता रहे हैं कि तिजोरी खाली है, या बेहतर कहें तो उसके पास जितना है उससे ज्यादा उसे देना है। दूसरी तरफ जहां सरकार कह रही है कि पेंशन में पैसा नहीं है, वहीं निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बजाज फिनसर्व ने घोषणा की है कि वह 2026 में पेंशन के कारोबार में कूदने वाली है। निजी क्षेत्र को वहां सोना क्यों दिखाई दे रहा है जहां सरकार को समस्याएं दिख रही हैं। और अंत में NPS और UPS के तहत मेरे सरकारी दोस्तों के लिए PFRDA ने दायरा खोल दिया है। अब आपके पास दबाने के लिए और बटन हैं और यह तय करने के लिए अधिक विकल्प हैं कि आप अपने पैसे के साथ कितना जोखिम उठाना चाहते हैं। काम पर जाते समय अपने हेडफोन लगा लें या अपनी कॉफी के साथ बैठ जाएं। मैं अरिकेश वेराक हूं और हम आपके भविष्य के पैसे को समझने जा रहे हैं। हम उस खबर के साथ शुरुआत करते हैं जो दुख देती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हम किससे लड़ रहे हैं। दी टाइम्स ऑफ इंडिया की पिछले कुछ घंटों की रिपोर्टों के अनुसार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से सरकार के इनकार के पीछे के तकनीकी कारण की पुष्टि हो गई है। निदान, डायग्नोसिस, फंड EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना, जो संगठित निजी क्षेत्र के रिटायर लोगों को पेंशन का भुगतान करता है, आधिकारिक तौर पर एक्चुरियल डेफिसिट का सामना कर रहा है। सरल भाषा में इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपकी एक दुकान है। आप हमेशा के लिए 10 रुपए किलो चावल बेचने का वादा करते हैं, लेकिन वह चावल खरीदने की लागत बढ़कर 12 रुपए हो जाती है। आप अभी भी 10 रुपए किलो पर बेच रहे हैं। हर किलो पर 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। समय के साथ आपका कैश रजिस्टर लाल निशान घाटे में चला जाता है। यही एक्चुरियल डेफिसिट है। फंड ने भविष्य के भुगतान पेंशन का वादा किया है जो उसके मौजूदा निवेश और पिछले योगदान से होने वाली आय से अधिक है। तत्काल परिणाम, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस वित्तीय छेद के कारण न्यूनतम पेंशन फिलहाल 1000 रुपए पर ही रहेगी। संदेश यह है, हम अधिक भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि पैसा मौजूदा देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा है। उन्हें बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दें। अरिकेश का विश्लेषण, दोस्तों, यह आधा सच है। हाँ, गणितीय रूप से फंड में घाटा हो सकता है यदि इसे एक अलग इकाई, आइसोलेटेड एंटिटी के रूप में देखा जाए, लेकिन EPS एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कई देशों में जब पेंशन फंड में घाटा होता है तो सरकार उसे सामान्य करों, टैक्सेस से कवर करती है, क्योंकि यह समझा जाता है कि बुजुर्गों को लाचारी में नहीं छोड़ा जा सकता। भारत में सरकार का मौजूदा रुख EPS को एक ऐसे फंड के रूप में मानने का है जिसे खुद अपना बोझ उठाना चाहिए, सेल्फ सस्टेनिंग। और जब तक यह नीति है, हम अल्पावधि में वृद्धि नहीं देखेंगे जब तक कि सक्रिय कर्मचारियों का योगदान न बढ़ाया जाए, जिससे उनका नेट वेतन कम हो जाएगा, या सरकार सामान्य बजट से बड़े पैमाने पर बेल आउट करने का फैसला न करे। फिलहाल इस सोमवार की खबर यह है कि पिछले हफ्ते के ना का एक ठोस लेखा आधार है। उन पेंशन भोगियों के लिए जो जनवरी में राहत की उम्मीद कर रहे थे, यह पुष्टि करता है कि लड़ाई लंबी और कठिन होगी। हम सार्वजनिक संकट से निजी अवसर की ओर बढ़ते हैं। जहां सरकारी व्यवस्था चरमरा रही है, वहीं वित्तीय शार्क अवसरों का समुद्र देख रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स आज रिपोर्ट करता है कि बजाज फिनसर्व, जो देश के सबसे बड़े वित्तीय समूहों में से एक है, बजाज आलियांज के मालिक, ने एक आक्रामक योजना की घोषणा की है। घोषणा, कंपनी वर्ष 2026 में आधिकारिक तौर पर पेंशन और वेल्थ मैनेजमेंट के कारोबार में प्रवेश करने की योजना बना रही है। यह क्यों मायने रखता है? बजाज बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाता। अगर इस आकार की कंपनी पेंशन बाजार में प्रवेश करने के लिए करोड़ों का निवेश करने का फैसला करती है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे 2 चीजें देख रहे हैं। बूढ़ी होती आबादी, भारत बूढ़ा हो रहा है। अगले दशक में करोड़ों लोग रिटायर होंगे। राज्य की अपर्याप्तता, वे जानते हैं कि EPS के 1000 रुपए से कोई जीवित नहीं रह सकता। वे जानते हैं कि लोगों को अपने रिटायरमेंट को पूरा करने के लिए निजी उत्पादों की आवश्यकता है।
कंपनी के अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि वे अगले 4 से 5 वर्षों में अपने बीमा डिवीजनों को शेयर बाजार आईपीओ में सूचीबद्ध कर सकते हैं। यह हमें एक व्यापक विकास रणनीति का संकेत देता है। आपके लिए इसका क्या मतलब है? 2026 से बाजार में निजी पेंशन उत्पादों की बांट देखने के लिए तैयार हो जाइए। रिटायरमेंट प्लान, बुढ़ापे पर केंद्रित म्यूचुअल फंड, वार्षिकी एन्युइटी बीमा। प्रतियोगिता अच्छी है क्योंकि यह कमीशन कम कर सकती है और रिटर्न में सुधार कर सकती है, लेकिन अगर हम चुनना नहीं जानते तो यह खतरनाक भी है। मेरी राय, बजाज जैसे खिलाड़ियों का प्रवेश इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में रिटायरमेंट मॉडल बदल रहा है। हम सरकार मेरा ख्याल रखेगी वाले मॉडल से मैं अपने रिटायरमेंट का भुगतान खुद करूंगा वाले मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। निजी क्षेत्र आपकी बचत को हथियाने के लिए तैयार है। मेरा काम आपको यह पहचानने में मदद करना होगा कि इनमें से कौन से नए उत्पाद अच्छे हैं और कौन से सिर्फ कमीशन का खेल हैं। और हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और एनपीएस ग्राहकों के लिए एक तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण खबर के साथ समाप्त करते हैं। पीएफआरडीए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने उन्हें उनके पैसे पर अधिक नियंत्रण देने का फैसला किया है। दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार ऑटो चॉइस मोड के तहत निवेश के विकल्पों को आधिकारिक तौर पर विस्तारित किया गया है। ऑटो चॉइस क्या है? एनपीएस में यदि आप हर दिन यह नहीं चुनना चाहते हैं कि कौन से शेयर या बॉन्ड खरीदने हैं क्योंकि आप विशेषज्ञ नहीं हैं, तो आप ऑटो मोड चुनते हैं। सिस्टम आपकी उम्र के हिसाब से आपके जोखिम को अपने आप एडजस्ट करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, सिस्टम शेयर जोखिम बेचता है और बॉन्ड सुरक्षा खरीदता है। नया क्या है? अब तक स्वचालित विकल्प सीमित थे, अब 2 नए जोड़े गए हैं जिससे कुल 6 हो गए हैं। लाइफ साइकिल 75 हाई LC 75 यह बहादुरों के लिए है। यह 35 वर्ष की आयु तक इक्विटी शेयर बाजार में 75% एक्सपोजर बनाए रखता है और फिर बहुत धीरे धीरे कम होता है। यह उन युवाओं के लिए आदर्श है जो विकास को अधिकतम करना चाहते हैं। लाइफ साइकिल एग्रेसिव इसी तरह, लेकिन उन प्रोफाइल के लिए डिजाइन किया गया है जो निरंतर आक्रामकता चाहते हैं। यह आज 8 दिसंबर को क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय शेयर बाजार महंगाई और फिक्स डिपॉजिट को पछाड़ते हुए लंबी अवधि के विकास का सबसे अच्छा इंजन साबित हुआ है। पहले सरकारी कर्मचारी रूढ़िवादी कंजर्वेटिव होने के लिए मजबूर थे। कई लोग छोटे कॉर्पस के साथ रिटायर होते थे क्योंकि उनका पैसा सरकारी बॉन्ड में सो रहा था जो कम भुगतान करते थे। इन नए विकल्पों के साथ पीएफआरडीए कर्मचारी से कह रहा है, स्टीयरिंग व्हील संभालो। यदि आप 25 या 30 वर्ष के हैं और एनपीएस या नए यूपीएस में हैं, तो ये नए विकल्प आपको अपने पैसे को कड़ी मेहनत करने की अनुमति देते हैं। बेशक अगर बाजार गिरता है तो आपका बैलेंस अस्थायी रूप से गिरता है, लेकिन 20 या 30 साल के क्षितिज में इतिहास कहता है कि बाजार जीतता है। सोमवार की मेरी सलाह, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अपने एनपीएस को डिफॉल्ट ऑटो पायलट पर न छोड़ें। आज ही अपने पोर्टल पर जाएं, देखें कि आप किस विकल्प में हैं। यदि आप युवा हैं और रूढ़िवादी विकल्प में हैं तो आप हर गुजरते दिन के साथ पैसा खो रहे हैं। यदि रिटायरमेंट में कई साल बचे हैं तो इन नए आक्रामक विकल्पों पर विचार करें। दोस्तों, हम एक स्पष्ट नक्शे के साथ सप्ताह की शुरुआत करते हैं। अतीत ईपीएस 95 घाटे में फंसा हुआ है। सरकार से अल्पावधि में चमत्कार की उम्मीद न करें। मदद राजनीतिक या न्यायिक दबाव से आनी होगी। निजी भविष्य बजाज 2026 में नए उत्पाद आ रहे हैं। निजी क्षेत्र में निवेश करना सीखने के लिए तैयार रहें। सक्रिय वर्तमान एनपीएस, आपके पास नए औजार हैं, उनका इस्तेमाल करें। अपनी पेंशन को अधिकतम करने के लिए अपने जोखिम को समायोजित करें। वित्तीय सुरक्षा कोई मंजिल नहीं है, यह एक दैनिक यात्रा है। और इस सोमवार 8 दिसंबर को हमने इलाके को समझने के लिए एक और कदम उठाया है। मेरे साथ नाश्ता करने के लिए धन्यवाद। मैं अरिकेश वेराक हूं। आपका सप्ताह उत्पादक, स्मार्ट और अच्छे निर्णयों से भरा हो। सुप्रभात।